हमारे सनातन धर्म के जो परिवार हैं यही लोग बचाएंगे। इसको बचाने के लिए कोई ऊपर से नहीं आएगा। और रही बात सनातन धर्म खत्म करने की, तो या तो चांद का नाम बदल दें वो, या सूरज का नाम बदल दें, या हमारे जो 9 ग्रह हैं जिन्हों को आज तक विदेशी भी नाम नहीं बदल पाए उन्हों का नाम बदल दें। कि हमारी संस्कृति नहीं सिखाती है कि हम किसी के लिए उल्टा बोलें। मैं तब भी उनको स्टालिन जी बोलूँगा। उनके साथ दिक्कत क्या है कि वो एक जो बोरी चावल है ना, उसके लिए वो परिवर्तित हो गए। ठीक, हिंदुओं का विरोध, राम जी का विरोध करके या रामायण का विरोध करके, ये कुछ लोग केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण ही हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं, सनातन विरोध कर रहे हैं, बाकी से कुछ नहीं है। कि हमें क्या मतलब, आज आधा देश इसी लाइन पे चला हुआ है। जब तक आपके साथ कुछ नहीं होता, जब तक आप बिल्कुल मजे से रहते हो, जिंदगी जी रहे हो, हमें कोई मतलब नहीं। मगर आपके साथ होता है तो आप हाय अल्लाह करते हो, हाय कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। हमारे माँ बाप सनातन थे, हम सनातन हैं और आगे भी सनातन होंगे। अभी हम जिंदा हैं, या हम सनातन धर्म को खत्म नहीं होने देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय सनातन को लेके ऐसे ऐसे विवादित बयान आ रहे हैं कि जिससे लोग आहत महसूस कर रहे हैं। और हो भी क्यों ना, क्या किसी की हिम्मत है कि दूसरे धर्म या समाज के ऊपर कोई बोल सके? यहाँ तो ऐसा होता है कि आप कुछ भी कह के निकल जाओ और बाद में कहो कि हमारे बयान को मीडिया ने तोड़ मरोड़ के पेश किया है। मगर उन लोगों से पूछो जो सनातन के लिए, अपने धर्म के लिए कुछ भी करने के तैयार हैं। आइए, ऐसे ही लोग हमारे साथ हैं जो समाज में अपने धर्म, अपने समाज के लिए काम करते हैं, और उनसे बात करते हैं कि आखिर ऐसे बयानों से उन पे क्या बीतती है। क्या उस समय बीतती है जब लोग ऐसा कहते हैं कि सनातन तो कीड़े मकोड़े है, उस पर दवाई डालिए, छिड़क दीजिए, स्प्रे कर दीजिए। ये जो भी बोलते हैं ये एक तरह की फ्रस्ट्रेशन है चुनाव से पहले की, परंतु ये उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी के भी धर्म का अपमान करने की उनको कोई स्वतंत्रता नहीं है किसी भी चीज़ की, कि अपना मुंह खोलो, जो मर्जी जिस मर्जी को बोल के चले जाओ। ये कोई तरीका नहीं है उनका। और समय आने दो, चाहे राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, बहिष्कार के तौर पे, किसी भी तरीके से या संघर्ष करना हो, सड़कों पर उतरना हो, हम और हमारे जैसे जितने भी सनातन धर्म के कार्यकर्ता हैं, योद्धा हैं, वो इसके लिए ज़रूर कदम उठाएंगे और बहुत जल्दी इसका प्रतिकार आपको सड़क पे देखने को मिलेगा। अभी जैसे बयान आ रहे हैं, इसमें यह भी कहा गया कि सनातन तो खत्म ही हो जाएगा, खत्म ही कर देना चाहिए। असल में जो कह रहे हैं वही खुद खत्म होने के कगार पर हैं। अब वो अंत समय जैसे फड़फड़ाते हैं, लगभग उस तरह का उनका व्यवहार चल रहा है। सनातन ना कल ख़त्म हुआ था, ना उससे पहले भी बहुत योद्धा वीर अपने आप को कहने को आए, वो सब खत्म हो गए। सनातन कल भी था, आज भी है और कल इससे और भव्य रूप में होगा। सनातन नहीं खत्म होगा उनसे। सनातन पहले भी था, कई चीज़ों की उत्पत्ति ही सनातन से हुई है, फिर भी उसको ख़त्म करने के लोग हिम्मत कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, कुछ लोग जो आजकल बेवजह टिप्पणी करते रहते हैं धर्म के ऊपर, एक तो उनको बहुत सस्ती लोकप्रियता चाहिए। अपनी लोकप्रियता हासिल करने के लिए वह इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। वास्तव में अगर उन्हें खुद पूछा जाए कि आप किस धर्म से जुड़े हो, आपकी पहचान कहाँ से है, तो उनकी पहचान भी सनातन से ही है। सनातन जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से सनातन है और सनातन को कोई ख़त्म कर नहीं सकता। ये बेवजह की बातें करके हम लोगों में कुछ विवादित स्थिति पैदा हो, इस तरह का ये प्रयास करते रहते हैं। कारण ऐसा भी है कि क्या सनातनी इकट्ठे नहीं है, जातियों में बटे हैं, धर्म के ऐसी चीज़ें आती हैं तो कुछ बोलते नहीं, कुछ करते नहीं है। देखिए, जाति व्यवस्था तो नहीं, लेकिन हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है जो शुरू से चली आ रही है। शुरू से ही सृष्टि को 4 वर्णों में बांटा गया था, तो वर्ण व्यवस्था का ऐसा कुछ नहीं है, ना हम जाति में बटे हैं ना उसमें बटे हैं। हम सब सनातनी हैं और सनातन की ही बात करते हैं। और मैं उन लोगों को यह कहना चाहता हूं कि इस तरह के बयानबाजी से वो बचें, नहीं तो जिस दिन हम सब लोगों का अंदर का क्रोध जाग गया उस दिन उनका फिर समापन ही होगा। इससे अधिक कुछ कह नहीं सकता मैं। 80% सनातनी हिंदू लोग हैं, मगर कुछ लोग कुछ भी कह के निकल जाते हैं और उसके बाद बस लोग झंडे, बैनर, पोस्टर प्रदर्शन करते हैं। आइए, ऐसा ही होगा क्या अभी भी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हकीकत क्या है, देखो, सनातन एक जब से है, जब बताया भाई साहब ने कि सनातन तब से है जब सृष्टि की रचना हुई। सनातन कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है। इस धरती पर जो लोग जीवित हैं, चाहे वो किसी तरह की पूजा पद्धति करते हों, वो सब सनातनी हैं।
हिंदुस्तान का मुसलमान भी अपन को हिंदू सनातनी मुसलमान कहता है। हम सनातनी हिंदू हैं, वो सनातनी मुसलमान हैं, क्योंकि वो सब कन्वर्ट हैं। डंडे के बल पर हुए, लालच से हुए, जैसे भी हुए, जो लोग ये बयान दे रहे हैं आजकल, इनका केवल राजनीतिक मकसद है। उस स्टालिन को शायद कोई जानता नहीं था। हम में से जो लोग बैठे हैं, आप भी शायद आपने नाम नहीं सुना होगा कि स्टालिन क्या चीज़ थी। आज उसको हम उस पर डिबेट कर रहे हैं, टीवी डिबेट कर रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो भाजपा में रहा, सपा बसपा में रहा, आज समाजवादी पार्टी में चुनाव हार गया विधानसभा का, उसका स्तर खत्म है। केवल हिंदुत्व का विरोध करके ही अपने आप को टीवी पर दिखा रहा है कि मैं हिंदू हूँ। हिंदुओं का विरोध, राम जी का विरोध करके या रामायण का विरोध करके। ये कुछ लोग केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण ही हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं, सनातन का विरोध कर रहे हैं, बाकी से कुछ नहीं है। इसका इलाज क्या है? क्योंकि ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोल के चला जाएगा, कहीं ना कहीं इन पे एक्शन तो होना चाहिए ना। क्योंकि अगर कोई और कुछ बोले तो 2 मिनट में उन पे एक्शन हो जाता है, उन पे धाराएं लग जाती है, उन पे एफआईआर दर्ज हो जाती है। सनातन एक सहिष्णु समाज है, आतताई नहीं है। हम लोग आतंकवादी नहीं है। हम कहते हैं कि इस धरती पर जो लोग रहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, सभी लोग एक परिवार है। जो भी इस जमीन पर रह रहा है, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, हम इसका परिवार हैं। लेकिन जो लोग इसको नहीं मानते, कई लोग कहते हैं हिंदू विरोध करते हैं या अन्य समाज का विरोध करते हैं, उनको पता है कि वो भी हमारे यहाँ से आए हैं, हमारे में से गए हैं। भाई हिंदू थे, आज परिवर्तन होकर किसी अन्य धर्म में चले गए। स्टालिन ईसाई बन गया। कहाँ से बना ईसाई? ये भी तो हिंदुओं से बना है। इसके जो दादा हैं करुणानिधि मुख्यमंत्री, इनका केवल मकसद ये था जैसे भी होकर के मेरा प्रचार हो, लोग मुझे पहचाने। रही बात सनातन की, सनातन कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। और दूसरी बात जो है, मेन मकसद जो है, मेन बात है, हिंदुओं को आपस में बांटने का कुचक्र चला जा रहा है। सवर्ण दलित अलग करना, अगड़ा पिछड़ा करना, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जाति व्यवस्था नहीं है। आपने इतिहास पढ़ा होगा, क्षत्रिय राजा थे महर्षि विश्वामित्र, वो ऋषि बाद में बने। वे राजा थे, राजा विश्वामित्र थे। उन्होंने भी तपस्या के बल पर ब्राह्मण बन गए, वो ब्रह्म ऋषि बने। वो पहले राज ऋषि बने, फिर ब्रह्म ऋषि बने। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर, अपने योग के बल पर अपने आप को जात से कन्वर्ट किया। लेकिन जिस कर्म से आप काम कर रहे हो, ये कहते हैं ना अगड़ा पिछड़ा केवल कर रहे हैं लोग, भाई कुछ भी नहीं है। इंडिया नाम का गठबंधन बनता है और भारत के ही खिलाफ षड्यंत्र होता है, क्यों? और उसका कोई भी ये भी नहीं कहते कि नहीं हम इसका विरोध करते हैं, हम ऐसे को साथ नहीं रखेंगे, साथ भी देते हैं। मैं एक लाइन में बात खत्म करता हूँ कि हमें क्या मतलब। आज आधा देश इसी लाइन पे चला हुआ है। जब तक आपके साथ कुछ नहीं होता, जब तक आप बिल्कुल मज़े से रहते हो, ज़िंदगी जी रहे हो, हमें कोई मतलब नहीं। मगर आपके साथ होता है तो आप हाय अल्लाह करते हो, हाय कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। इंडिया भारत ये सब राजनीति और कुछ भी नहीं है। मगर जब तक समाज, देश, पूरा क्षेत्र पूरा एक नहीं होगा, जब तक आगे की राजनीति भी नहीं हो पाती, ना देश में बदलाव हो सकता, ना गली में हो सकता, ना मोहल्ले में, ना इंसान की अपनी परिस्थितियों में। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि हमें क्या मतलब। इस लाइन को जब तक नहीं ख़त्म करोगे, जब तक कुछ ख़त्म नहीं होगा भाई। यानी आपका कहना है कि सबको एक साथ आना पड़ेगा और एक दूसरे के लिए खड़ा होना पड़ेगा, तभी मतलब। देखो, आप किसी भी संप्रदाय के खिलाफ बोल के देख लो, सर कलम। मगर आज स्टालिन ने बोला है, कल किसी ने रामायण फाड़ दी या कुछ कर दिया, आज 100 में से 20 सनातनी खड़े हो जाते हैं, 80 कहते हैं हमें क्या मतलब। राम को वो भी सोचते हैं कि राम बस कल्पना मात्र है। तो जब तक उनकी खुद की बुद्धि नहीं जगेगी, जब तक उनके कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जगना पड़ेगा। कांग्रेस ने भी कहा था कि राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, राम जी है ही नहीं। और अभी भी एक स्टेटमेंट निकल के आ रहा है कि राम जी, शायद कोलकाता में ऐसा कुछ निकल के आया है कि राम जी विदेशी थे, उन्होंने भारत पे आक्रमण किया था भारत जीतने के लिए। ये तो एक इतिहास का तथ्य है, इसको तोड़ मोड़ के बताना ये बहुत सरासर गलत है। जो सनातन धर्म या जो हमारे सतयुग कलयुग, ये जो अब तक कलयुग तक की, सतयुग से लेकर अब तक की देखें तो राम जी तो हमारे त्रेतायुग में आ गए थे। और वो जो कार्यकाल खंड है लगभग 9 लाख वर्ष का है। 9 लाख वर्ष के इतिहास को वो आदमी बता रहा है जिसको अभी से सही से माने देगा तो लगभग 50-60 साल का पुराना नहीं पता। आज की परिवेश, आज राजनीतिक अपने जो सोच विचार के अंतर्गत वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ही तोड़ मोड़ के बोल रहा है कि उनको किसी तरह से खास वर्ग का वोट बैंक मिल जाए। बाकी ना उनका धर्म से मतलब है, ना राजनीति से, ना इतिहास से। और सबसे बड़ी बात यह हमें समझ नहीं आ रहा, अपने गरिमामय सनातन धर्म के इतिहास और हमारे इतने गौरवशाली जो पूर्व रहा है हमारा, उसको भुलाकर उस चीज़ को पकड़ना चाह रहे हैं जिसका अगर ढूंढे तो कुछ 1000 साल तक ही उसका, कुछ 1,500-2,000 साल ही सारा इतिहास है सारा।
उसको भूलकर मतलब जो फलक है उसको पकड़ना चाहते हैं, जो हमारी मजबूत जड़ है उनको छोड़ रहे हैं। उनका तो पतन निश्चित है जो इसको ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि शायद हमारी ही कमियां हैं जो हम इस समय अलग थलग पड़ रहे हैं? अगर वोट बैंक के लिए कुछ लोगों को खुश करने के लिए 80% लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो कहीं कमियां हमारी ही हैं? बिल्कुल जी, कमी हमारी नहीं है, हमारे जो साथ के भाई हैं उन लोगों की थोड़ी सी मानसिकता बिगड़ गई है और वो उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं। उनको इन चीज़ों से बचना चाहिए। सनातन धर्म नहीं मिटता। जिसका दिन ही शुरुआत सनातन धर्म से होता हो और दिन का जो ख़त्म है वो भी सनातन धर्म से होता हो, तो ऐसा नहीं हो सकता ये। सनातन है क्या? पहले तो एन भारत का हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं जो आप लोग यहाँ पे आए। और सनातन धर्म देखो, सनातन धर्म एक ऐसा है वो कोई आज तक मिटा नहीं पाएगा, इसको आगे तक भी नहीं मिटा पाएगा। अब तो मिटने की बात आ रही है कि मिटा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं मिट सकता ये तो सनातन धर्म। आप कैसे कह सकते हैं नहीं मिटेगा? देखो हमारा, देखो हजारों लाखों साल से हमारा सनातन धर्म जीवित है और आगे जीवित रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि कोई ऐसे कहेगा तो ऐसी बात हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। और सबसे पहले हमें अपने बच्चों को देखो मंदिर भेजना चाहिए, उनको संस्कार देना चाहिए, माँ बापों को संस्कार देना चाहिए। शाम सुबह पूजा, अपने पूजा पद्धति घर पे करनी चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो ये राम कृष्ण की भूमि है, हमारा भारतवर्ष है राम कृष्ण की भूमि है। देखो यहाँ पे तो हर धर्म के लोग रहते हैं, पर सनातन धर्म एक ऐसा है जो इसको कोई आज तक कोई मिटा पाएगा न मिटाएगा, किसी की हिम्मत नहीं। क्या कहेंगे आप कि हकीकत में जिस तरीके से हम लोग कहते हैं कि हमारे को बच्चों को मंदिर भेजना चाहिए, संस्कार देने चाहिए, सिखाने चाहिए, मगर हम जब जाते हैं किसी मंदिर में, किसी प्रोग्राम में, किसी कार्यक्रम में, खासकर कहीं जागरण में, कहीं किसी ऐसे प्रोग्राम में, तो लोग सेल्फी ले रहे होते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं, इसी में बिजी हैं, तो धर्म कहाँ से सीखेंगे वो? अभी भाई साहब ने जो बात कही उसी बात से मैं सहमत हूँ कि जो सनातन धर्म को है ना, वो हमारे सनातन धर्म के जो परिवार हैं यही लोग बचाएंगे। इसको बचाने के लिए कोई ऊपर से नहीं आएगा। और रही बात सनातन धर्म ख़त्म करने की, तो या तो चांद का नाम बदल दें वो, या सूरज का नाम बदल दें, या हमारे जो 9 ग्रह हैं जिन्हों को आज तक विदेशी भी नाम नहीं बदल पाए उन्हों का नाम बदल दें, या आज तक कोई अल्लाह के नाम पे या और किसी क्रिश्चियन के नाम पे कोई नदी हो, नदी बदल दें। विदेशों में भी कई ऐसी नदियाँ हैं जिन्हों के नाम हिंदू धर्म पे, सनातन धर्म पे रखे गए हैं। और संस्कार की बात को यह है कि भाई साहब इसमें ना, भाई साहब की बिल्कुल सही बात है, सटीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि संडे वाले दिन वो लोग शुक्रवार को, हम उनको गलत नहीं कहेंगे, वो शुक्रवार को अपने बच्चे की स्कूल से छुट्टी करा लाते 12:30 बजे। 1:30 बजे छुट्टी होती है, 12:30 बजे छुट्टी करा लाते हैं। कहते मैडम नाम काट दो, कोई बात नहीं, परंतु हम बच्चे को स्कूल नवाज के लिए लेके जाएंगे शुक्रवार को। हम संडे को भी अपने बच्चे को अगर कहते हैं भाई उठा दे मंदिर लेके जाना है, तो मिसेज या हम भी कहते हैं यार संडे एक ही दिन मिलता, बच्चों को सोने दो। हम आज तक अपने बच्चों को पढ़ाने पे, फ्यूचर बनाने पे लग रहे हैं, परंतु उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया भी, लिखाया भी, परंतु अपने धर्म के बारे में कमी है ना हमारी कमी है। हमारे सनातन धर्म में हम किसी धर्म को क्यों गलत बोले, उनको कम या ज्यादा क्यों आके? कमियां तो हमारी है जिसको हम नहीं पूरा करते। वही बात मैं कह रहा हूँ कि ये सारी कमियां हमारे से स्टार्ट होती है। अगर मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं तो मैं 90% इतना कह सकता हूँ कि हमारे घरों के अंदर अगर हम बच्चों से पूछा जाए किसी को हनुमान चालीसा आती है तो शायद वो गाने में तो सुना देगा, परंतु उसे पूरी हनुमान चालीसा का तत्व ना हनुमान चालीसा पता होगी। और इस मामले में हमारे परिवारों के अंदर, हिंदू परिवारों के अंदर खास तौर से ये बड़ी विडम्बना है कि हम अपने बच्चों को अपने संस्कार और ये सब चीज़ें भूलते जा रहे हैं। डैडी, पिताजी से डैडी हो गए, मम्मी से माताजी से मम्मी हो गई, पैर छूने का संस्कार खत्म हो गया। सुबेरे उठ के जो बुजुर्गों के, आपने कहा पिताजी से डैडी हो गए, पिताजी से डैडी नहीं हुए, पिताजी से डैडी हुए और डैडी से डैड हो गए। हाँ वो तो डैड हो गए, परंतु शॉर्ट फॉर्म चलता जा रहा है अब तो। परंतु मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो संस्कार है ना, ये हमारे घरों से चालू होंगे। भाई साहब मैं अभी एक जगह गया था, छोटा सा उदाहरण है, वहाँ 13वीं थी, तो वहाँ पे कई सारे बच्चे खड़े थे मेरे दोस्तों के। उनने सबने मेरे को अंकल नमस्ते, अंकल नमस्ते। उसमें से एक बच्चे ने मेरे को बोला चाचा राम राम। तो मैं बोला भतीजा एक ही है और सारे पड़ोसी है। तो ये वाले संस्कार भी खत्म हो गए। हम पहले मोहल्ले पड़ोस में निकलते थे
तो जो सामने रहते थे उन्हें चाचा जी बोलते थे, चाचा बोलते थे, चाची बोलते थे, ताऊ जी ताई जी बोलते थे, आज सारे अंकल और आंटी हो गए। तो ये थोड़ी सी कमी हमारी है, इसे हमें सुधारना पड़ेगा। सनातन कहीं नहीं जा रहा भाई साहब, और सनातन ना तो कभी ख़त्म हुआ है ना होगा। कहते हैं जिस धर्म की तिथि पैदा होने की है उसका मृत्यु भी है, तो हमारे सनातन धर्म की कोई तिथि नहीं है तो इसका अंत भी नहीं है। कैसे चीज़ों को हम मैनेज करें कि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, बच्चे हैं, वो कुछ अच्छा करें और हमारा धर्म सनातन बचे, क्योंकि 80% होने के बाद भी आप लोग कर कुछ नहीं पा रहे हैं और वो 20% को खुश करने में लगे। बेसिकली क्या है, जो मेरा मानना है, हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो ही बदल दी गई है। जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो हमारे पास एक विषय होता था संस्कृत का, हम उसे पढ़ते भी थे और उसमें नंबर भी लाते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ है कि हमारे क्षेत्र से, बल्कि हमारे देश से ही कुछ इस तरह के कानून बना दिए गए जिससे संस्कृत की जो एजुकेशन है वो ख़त्म ही कर दी गई, जिसकी वजह से संस्कृत हमारे देश से लगभग गायब हो गया। और अगर मैं दिल्ली की बात करूं, जैसे दिल्ली में रहता हूं, तो यहाँ उर्दू का चलन हो गया और ये सब 1990 के बाद से शुरुआत हुई है। पहले उर्दू का चलन यहाँ नहीं था, किसी स्कूल में कोई एक आध टीचर हुआ करता था। लेकिन एक षड्यंत्र के तरीके से देश से सनातन जो धर्म है, जिसकी शिक्षा पद्धति ही हिंदी और संस्कृत रही है, उन दोनों को ही ख़त्म कर दिया गया। अगर मैं न्यूज़ चैनल की भी बात करूं और आप लोगों के बीच में भी बात करूं और आपसे सहयोग भी चाहूँगा, तो मैं देखता हूं आजकल जो न्यूज़ चैनल पे जो भी न्यूज़ आती हैं उनमें 50% जो शब्द हैं वो उर्दू के हो गए हैं। जो कि अगर हम अपने बच्चों से बात भी करें कि भाई हिंदी की अगर हम बात करें तो वो उर्दू और इंग्लिश मिश्रित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि हिंदी क्या है और इसमें इंग्लिश कहाँ से आ गई और इसमें उर्दू कहाँ से आ गई। अगर हम शिक्षा की ही बात करें तो ये तो उनके लिए यूजलेस ही होगी, उन्हें ये ज्ञान ही नहीं है। आप कह रहे हैं उर्दू इंग्लिश, मगर होता तो यही है कि जब हम पहले निकलते हैं ना स्कूल सर्च करने, तो सबसे पहले हम इंग्लिश मीडियम स्कूल सर्च करते हैं। हम खुद ऐसा करते हैं तो हम किसी स्कूल को, किसी व्यवस्था क्यों ब्लेम कर रहे हैं? इसका भी एक कारण है, हमारी जो शिक्षा पद्धति और जो जॉब की एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है उसमें ये देखी जाती है कि बच्चे के अंदर इंग्लिश बोलने की क्षमता कितनी है। जो बच्चा फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता है उसको ज़्यादा विद्वान समझा जाता है, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस वजह से क्या हुआ है कि जॉब तो चाहिए, लोगों को रोज़गार भी चाहिए, तो इस वजह से इंग्लिश पद्धति का जो एक तरह से रुझान चालू हुआ है वो हमारे लिए दुखदायी तो है ही है। लेकिन समस्या है कि परिस्थितियाँ ऐसी बना दी गई हैं कि हमें इंग्लिश स्कूल ही ढूंढना पड़ता है और बच्चे को उसमें विद्वान बनाना पड़ता है। ये एक बड़ी समस्या है। क्या कहेंगे, कैसा माहौल बनाएं? क्योंकि माहौल दिन पे दिन हिंदू मुस्लिम हो रहा है, सनातन पे हमेशा कोई भी कुछ भी कह के निकल जाता है, ख़त्म करने की बात आती है, मगर किसी और के लिए कोई क्यों नहीं कुछ कह पाता। देखिए मैं आपको बताता हूँ दिक्कत क्या है कि इन लोगों के ऊपर जब जब कार्यवाही होगी ये इसी प्रकार से एक भ्रामक स्थिति पैदा करेंगे, हम लोगों को परेशान करेंगे। क्योंकि आपने पहले भी, मैंने अपने कई बयानों में कहा है कि इस देश का बंटवारा हिंदू और मुस्लिम के नाम पर हुआ था, ठीक है, लेकिन फिर भी आज ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, रहें, लेकिन एक तरीके से मर्यादाओं में रहते हुए। ये नहीं कि सनातन धर्म की संस्कृति के ऊपर वो अपने सवाल उठाएंगे। सनातन धर्म ना किसी को परिवर्तन करने के लिए जाता है और ना ही किसी को ये कहता है कि आपको हम कोई परेशानी देंगे। मगर आज कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, आज एक मुख्यमंत्री का बेटा बोल रहा है, एक मुख्यमंत्री बोलता है, एक राजनीतिक पद पे, एक अच्छी खासी गरिमा वाले पद पे रह के कोई बोल देता है और होता कुछ नहीं है उसका। ये आप काम करें, ये हम करें, हम पे एक्शन होगा, FIR दर्ज हो जाएगी, हम जेल में चले जाएंगे। उन पे क्यों नहीं? देखिए हमारी संस्कृति नहीं सिखाती है कि हम किसी के लिए उल्टा बोलें। मैं तब भी उनको स्टालिन जी बोलूँगा। उनके साथ दिक्कत क्या है कि वो एक जो बोरी चावल है ना उसके लिए वो परिवर्तित हो गए, ठीक है। यहाँ पर सभी लोग सनातन धर्म संस्कृति के ही थे। पूरे भारतवर्ष के अंदर जो हमारा अखंड भारत है, जिसके अंदर अफगानिस्तान भी आता है, ठीक है, और बांग्लादेश भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, तो ये हमारी सनातन धर्म की संस्कृति के ही लोग हैं ये सारे, ठीक है ना। लेकिन हम स्टालिन जी से क्या अपेक्षा करेंगे? वो एक बोरी चावल के लिए वो खुद परिवर्तित हो गए, ठीक है, तो हमारे संस्कृति को क्या जानेंगे? तो मैं उनके ऊपर ज़्यादा कटाक्ष न करते हुए मैं उनसे यही कहूँगा कि हिंदू सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसके ऊपर कोई भी आघात ना पहुँचाएं, नहीं तो उनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अभी हिंदू की बात हो रही थी, सनातन की बात हो रही थी। जब कर्नाटक में इलेक्शन हुए तो उस समय ये हुआ था,
हनुमान जी की बात आई थी, मंदिरों की बात आई थी, मगर उसके बाद भी कर्नाटक हार गई बीजेपी। हिंदू कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा मान रहा था, क्योंकि ऐसा उस समय दिल में देश में माहौल हो गया था कि हिंदू हार गया, सनातनी हार गया। नहीं, सनातनी तो कभी हार नहीं सकता। अंग्रेज़ों ने आक्रमण करे, मुग़लों ने आक्रमण करे, और अनन्य शुरुआत के समय से ही आक्रमण राक्षसों के द्वारा भी होते ही जा रहे थे। इसी प्रवृत्ति के लोगों को राक्षस भी बोल सकते हैं। जो धार्मिक लोगों को जो अपना जीवन तरीके से जीना चाहते हैं उनको डिस्टर्ब किया जाए, क्योंकि सनातन कोई धर्म स्पेशल नहीं है कि हाँ जी ये धर्म है, ना ये कैटेगराइज करता है कि हाँ जी आप ग्रुप बनाओ और राजनीतिक लाभ लो। ये एक जीवन जीने की कला बताता है। सुप्रीम कोर्ट का भी यही एक वक्तव्य था कि उसने बताया था कि ये कोई धर्म नहीं है, ये अपना जीवन को अच्छे तरीके से जीने की एक कला है। इसको अन्यथा धर्म में ना लिया जाए, ना इसको कैटेगराइज किया जाए। और विश्व में कोई भी अपना जीवन अगर अच्छे तरीके से जीना चाहता है तो उसको सनातन धर्म सिखाता है किस प्रकार से अपना जीवन जिया जाए। तो यही है। क्या इसका इलाज क्या है, इसके लिए सोल्यूशन क्या निकाला जाए? हाँ, इसका सोल्यूशन केवल एक है। जो कुकुरमुत्ते पैदा होते हैं ना, हिंदू धर्म के विरोध करते हैं, उन कुकुरमुत्तों को बड़ी जो मीडिया चैनल हैं वो दिखाने बंद कर दें। वो चिल्लाएंगे, उन्हें कोई सुनेगा नहीं, घर बैठ जाएंगे। दिक्कत क्या है, मान लो स्वामी ने बोला या स्टालिन ने बोला, ये दोनों लोग जिन्होंने बोला इनको टोटल मीडिया चैनल कवरेज मिली, घंटों घंटों डिबेट हुई इनके ऊपर, सारी पार्टी डिबेट करी। उससे क्या होता है, ऐसे लोगों को मन बढ़ के चल ठीक है ब्रो, गाली बको, कम से कम मेरा चेहरा फेस आएगा मैं टीवी पे। अगर बड़े मीडिया चैनल इनको दिखाना बंद कर दें, इनके बारे में बात करना बंद कर दें, तो मुझे लगता है कि ये लोग बोलना बंद कर देंगे। सनातन खत्म होने की बात आ रही है, कोई भी नेता कहता है कि सनातन खत्म हो जाएगा, मानते हो? नहीं, हमारे माँ बाप सनातन थे, हम सनातन हैं और आगे भी सनातन होंगे। अभी हम जिंदा हैं, ये हम सनातन धर्म को खत्म नहीं होने देंगे। अच्छा, यानी आप खत्म नहीं होने दोगे? नहीं होने देंगे। जय करो वीर बजरंगी। हर हर महादेव। कैसे? मंदिर जाना होगा, पूजा करनी होगी, करोगे या मोबाइल देखोगे? करेंगे पूजा। पूजा करोगे? मोबाइल नहीं करेंगे। मोबाइल नहीं देखोगे? नहीं देखेंगे। चालीसा करते हो आप? हाँ। जाते हो मंदिर? हाँ। स्कूल और पढ़ाई के बाद टाइम निकलता है आपके पास इतना? हाँ। इतना छोटा है और ये कह रहा है कि मैं मंदिर भी जाता हूँ, पूजा भी करता हूँ, हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ और साथ ही साथ मोबाइल का भी यूज कम से कम करता हूँ। देखिए मेरी अभी है। सनातनी है ये कहते हैं कि सनातनी है, और हकीकत है अगर बच्चों को हम संस्कार देंगे तभी ऐसे बच्चे सुनेंगे, सीखेंगे हमारे सनातन के बारे में। नहीं तो मोबाइल में पबजी और पापा जी ही सीखेंगे और वही कुछ करेंगे और वैसा ही सीख के आगे समाज को बताएंगे। एन भारत टीवी, दिल्ली।